नमस्कार, आप देख रहे हैं एम न्यूज में आपके साथ शगुन। धर्म परिवर्तन करने वालों की कुंडली खंगाल रही एटीएस। धर्म परिवर्तन करने वाले 10 से 15 लोगों के नाम प्रकाश में आए हैं। मौलाना कलीम सिद्दीकी के देवबंद नेटवर्क को भी खंगालने में जुटी है खुफिया एजेंसी। सहारनपुर के देवबंद में यूपी एटीएस द्वारा धर्मांतरण मामले में गिरफ्तार किए गए मौलाना कलीम सिद्दीकी का नेटवर्क सहारनपुर के देवबंद तक फैला हुआ था। एटीएस और खुफिया एजेंसियों द्वारा देवबंद में डेरा डाल कलीम सिद्दीकी के देवबंद कनेक्शन की जांच शुरू कर दी है। पूरे मामले में स्थानीय पुलिस चुप्पी साधे है। खुफिया एजेंसियों का दावा है कि विगत वर्षों में देवबंद क्षेत्र में भी धर्म परिवर्तन के मामले प्रकाश में आए हैं, जिनमें ज्यादातर हिंदू समाज की युवतियों द्वारा संप्रदाय विशेष के लड़कों से धर्म परिवर्तन करने के मामले भी शामिल है। खुफिया एजेंसियों द्वारा ऐसी हिंदू युवतियों की सूची भी तैयार की है जिन्होंने विगत 3 वर्षों के दौरान धर्म परिवर्तन किया है। इनमें देवबंद कोतवाली क्षेत्र के गांव में नगर में भी कुछ नाम प्रकाश में आए हैं। सूत्रों की माने तो खुफिया एजेंसियों ने 10 हिंदू युवतियों समेत 15 लोगों के नाम को चिन्हित किया है, जिनके धर्म परिवर्तन के कारण वह पूर्व की कुंडली भी खंगाली जा रही है। हालांकि स्थानीय पुलिस पूरे मामले पर चुप्पी साधे है। कोई भी अधिकारी पूरे प्रकरण पर बयान देने से बच रहा है, लेकिन शुरुआती जांच एजेंसियों द्वारा एटीएस की खुफिया विंग को महत्वपूर्ण सुराग हाथ लगे हैं। देवबंद क्षेत्र से भी कुछ संदिग्ध की गिरफ्तारी तय मानी जा रही है। हालांकि खुफिया विभाग पूरे प्रकरण पर गोपनीय जांच कर रहा है। मेरठ के एक व्यापारी की पुत्री देवबंद के एक संप्रदाय विशेष के युवक के साथ फरार हो गई थी, जिसके बाद मेरठ की क्राइम ब्रांच द्वारा देवबंद में छापामारी करते हुए एक महिला समेत 3 लोगों को हिरासत में लिया था। क्राइम ब्रांच की जांच में खुलासा हुआ था कि देवबंद के एक घर में युवती का धर्म परिवर्तन कराने के बाद निकाह करा दिया गया था। हालांकि क्राइम ब्रांच द्वारा पूरे मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था, जबकि युवती को परिजनों के हवाले कर दिया गया था। सीओ देवबंद रजनीश उपाध्याय का कहना है कि यूपी एटीएस द्वारा देवबंद पुलिस ने अब तक कोई संपर्क नहीं किया है। एटीएस द्वारा सहारनपुर के सरसावा से कुछ लोगों की गिरफ्तारी शुरू की थी। इसके अलावा देवबंद के मामले में उन्हें कोई जानकारी नहीं है। जैसे ही कोई जानकारी होगी मीडिया को उपलब्ध करा दी जाएगी। 3 साल बाद युवक की धर्म में वापसी। पहले इस्लाम कबूल किया था। दोनों समुदायों ने कराई थी सुलह। शुद्धिकरण के बाद हिंदू धर्म में आया वीर। सहारनपुर के देवबंद में एक युवक की शुद्धिकरण के बाद अपने हिंदू धर्म में वापसी हुई है। बताया जा रहा है कि करीब 3 साल पहले उसने इस्लाम कबूल किया था। धर्मांतरण को लेकर दलित समाज और मुस्लिम समाज के लोगों ने पंचायत कर मामले का निस्तारण किया था। वहीं पुलिस का कहना है कि समाज और धर्म के नाम पर माहौल खराब करने वाले शरारती तत्वों से प्रशासन सख्ती के साथ निपटेगा। कोतवाली क्षेत्र के गांव बनेड़ा के दलित समाज के वीर सिंह ने 3 साल पहले इस्लाम धर्म कबूल किया था। इतना ही नहीं, वह गांव के धार्मिक स्थल में नमाज और मुस्लिम परंपराओं के अंतर्गत होने वाले धार्मिक कार्यों में भी भाग ले रहा था। जैसे ही मामले की जानकारी दलित समाज के लोगों को पड़ी तो उन्होंने वीर सिंह के संदिग्ध कार्य का विरोध शुरू कर दिया। मामले को लेकर गांव में दलित समाज और मुस्लिम समाज के लोगों में पंचायत भी हुई थी। पंचायत में हुई कहासुनी के बाद मारपीट तक हो गई थी, जिसका वीडियो सामने आया था। वीडियो के सामने आने के बाद पुलिस और खुफिया एजेंसियों ने मामले की जांच करना शुरू कर दिया था। गांव के प्रभावशाली मुस्लिम समाज के लोग भी मामले के निस्तारण में लग गए थे। काफी समझाने और बुझाने के बाद वीर सिंह द्वारा दोबारा से हिंदू धर्म में जाने की आस्था जगाई। अनुसूचित जाति के लोगों ने धार्मिक क्रिया के तहत वीर सिंह का शुद्धिकरण करते हुए दोबारा से हिंदू धर्म में वापसी हुई है। वीर सिंह ने बताया कि वह अपनी इच्छा से घर वापसी कर रहा है। वीर सिंह के भाई सुभाष ने बताया कि वीर सिंह द्वारा दूसरे संप्रदाय का धर्म कबूल करने की जानकारी के बाद से ही पूरे परिवार में अफरा तफरी का माहौल बना हुआ था। समाज के दोनों पक्षों के लोगों द्वारा मामले का निस्तारण जिस तरह से कराया गया है, बहुत ही काबिले तारीफ है। उन्होंने स्थानीय प्रशासन का भी आभार व्यक्त किया है। देवबंद एसटीएस राकेश सिंह का कहना है कि वीर सिंह द्वारा घर वापसी के बाद पूरा मामला खत्म हो गया है। समाज और धर्म के नाम पर माहौल खराब करने वाले शरारती तत्वों से प्रशासन सख्ती के साथ निपटेगा। सवारियां बैठाने को लेकर चालकों में मारपीट। बस चालक ने कोतवाली में तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। पुलिस ने जांच शुरू की। सहारनपुर के देवबंद के बरला रोड स्थित गांव गोपाली में बस में सवारियां बैठाने को लेकर ई रिक्शा चालकों और निजी बस संचालकों के बीच मारपीट हो गई है, जिसका वीडियो सामने आया है। पुलिस ने बस चालक की तहरीर पर मामले की जांच शुरू कर दी है। देवबंद के मोहल्ला लहसवाड़ा निवासी मुकर्रम प्राइवेट बस पर चालक है। बुधवार को देवबंद से सवारियों को भरकर बरला लेकर जा रहा था। जब वह गोपाली गांव के बस स्टैंड पर खड़ा था तो इसी दौरान वहां पहुंचे ई रिक्शा चालक दिलशाद ने बस में चढ़ने वाली सवारियों को अपनी रिक्शा पर बैठाने का प्रयास किया। मुकर्रम द्वारा विरोध करने पर दिलशाद पक्ष के लोगों ने हंगामा शुरू कर दिया। सवारियों को बैठाने को लेकर हुई कहासुनी को देखते देखते मारपीट शुरू हो गई।
बस स्टैंड पर हुई मारपीट का वीडियो सामने आया है। गौरतलब है कि देवबंद बेला मार्ग पर बस संचालकों और ई रिक्शा चालकों के बीच संचालन को लेकर काफी दिनों से तनातनी चल रही है। बस संचालकों का आरोप है कि परमिट होने के बावजूद भी ई रिक्शा प्राइवेट बसों को चलाने में व्यवधान उत्पन्न कर रहे हैं, जिसके चलते उन्होंने आर्थिक रूप से भारी नुकसान हो रहा है। विरोध करने पर ई रिक्शा चालक मारपीट पर उतारू हो जाते हैं। कार्यवाहक निरीक्षक यतेंद्र सिंह ने बताया कि मामला संज्ञान में नहीं है, तहरीर मिलने पर मामले की जांच की जाएगी। 10 महीने में 25 नागरिकों को निशाना बना चुके हैं आतंकी, कब थमेगा सिलसिला। श्रीनगर, जम्मू और कश्मीर में आतंक का एक नया मॉडल शुरू हो चुका है। अब आतंकी आम लोगों को निशाना बना रहे हैं। इस साल अब तक 25 भारतीय नागरिकों को आतंकी मार चुके हैं। श्रीनगर में मारे जाने वालों की संख्या सबसे ज्यादा है। गुरुवार को ही श्रीनगर के ईदगाह इलाके में आतंकवादियों ने एक महिला समेत सरकारी विद्यालय के 2 शिक्षकों की गोली मारकर हत्या कर दी थी। पुलिस ने यह जानकारी दी। एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि पूर्वाह्न करीब 11:15 बजे आतंकवादियों ने श्रीनगर जिले के संगम ईदगाह इलाके में 2 शिक्षकों की गोली मारकर हत्या कर दी। उन्होंने बताया कि इलाके की घेराबंदी कर हमलावरों की तलाश शुरू कर दी गई है। एक आंकड़े के अनुसार अब तक श्रीनगर में 10, पुलवामा और अनंतनाग में 4-4, कुलगाम में 3, बारामूला में 2 और बड़गाम बांदापुरी में 1-1 नागरिकों को आतंकी अपने गोलियों का निशाना बना चुके हैं। इन हत्यारों पर जम्मू कश्मीर के डीजीपी दिलबाग सिंह ने कहा कि नागरिकों को निशाना बनाने के जरिए इलाके में भय, सांप्रदायिक विद्वेष का माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है। यह स्थानीय भाईचारे को निशाना बनाने और स्थानीय कश्मीरी मुसलमानों को बदनाम करने की साजिश है। यह पाक में एजेंसियों के इशारे पर हो रहा है। जम्मू कश्मीर एलजी मनोज सिन्हा ने श्रीनगर के एक स्कूल में 2 शिक्षकों की हत्या की निंदा की है। उन्होंने कहा है कि निर्दोष लोगों पर जघन्य आतंकी हमलों के अपराधियों को मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। आतंकवादी और उनके संरक्षक जम्मू कश्मीर की शांति, प्रगति और समृद्धि को बाधित करने में सफल नहीं हो पाएंगे। ब्रेकिंग न्यूज के लिए बने रहिए एम न्यूज के साथ।